नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम वापस से वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और चैप्टर्स लेकर चल रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और 13 मार्क्स में ये आने वाला है। तो बाबू, ये चैप्टर अगर आप लोग कर लेते हो तो सच में बड़ा आपके ये चैप्टर से आपके 13 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद वाला जो चैप्टर है बड़ा, आई थिंक कहूँ तो 13 चैप्टर्स, ये आप चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पर मैं वीडियोस को शूट कर रहा हूँ और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। अब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर्स आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए? एक सेकंड चैप्टर, एक 5 चैप्टर, एक 7 चैप्टर, एक 13 चैप्टर, एक 14 चैप्टर। अगर इतने चैप्टर भी अगर आप अच्छे से कंप्लीट करके जाते तो 65 + 75 प्लस आपकी स्क्वेयरिंग हो सकते हैं। और एक चैप्टर और ऐड कर लेने का, जिसमें चैप्टर नंबर 3 भी ऐड कर लेने का। सच कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा ही आपके मार्क्स आने वाले हैं। तो ऐसे चैप्टर की ज्यादा फोकस कीजिए और ज्यादा पढ़ाई कीजिए, शायद आई थिंक आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। तो प्रैक्टिस करते रहो बड़ा। आज हमारा 7.2 के क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, 7.1 हमने करवा दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चालू किया हूँ। तो भाई सो प्लीज प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको आता रहेगा। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों पर्पज से वीडियो को शूट कर रहा हूँ। ठीक है। आज हम 7.2 शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़े बहुत बेसिक समझ लेते हैं। आज का बेसिक लेक्चर क्या है, फिर हम 2 सवाल हम करके भी दिखाएंगे किस तरीके से सम्स के अंदर सॉल्व करना है। सबसे पहला प्रॉब्लम बच्चों का ये आता है कि सर हमको ये नहीं पता चलता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। आज मैं वही सारी चीजें डिस्कस करूंगा और आपको सबसे पहले बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को एक बार दो बार आपको रीड जरूर करना है कि निकालना क्या है, पढ़ना क्या है, करना कैसे है। अगर वो पता चल गया तो बड़ा आप सवाल में सूत्र वगैरह लगा सकते हो। राइट राइट राइट। चलिए आगे। आज का टॉपिक देखो, 7.2 के अंदर आपको ज्यादातर बड़ा कौन से फॉर्मूला लगाने होंगे? सेक्शन फॉर्मूला। या तो सबके अंदर पहले से लिखा होगा सेक्शन फॉर्मूला, तो समझ जाना सेक्शन फॉर्मूला मतलब कि विभाजन सूत्र लगाना ही है। या तो विच डिवाइडेड या विच डिविडेंड लिखा हो, यानी किस अनुपात में विभाजित होगी, अगर ऐसा शब्द लिखा हो तो भी समझ जाना वहां पर विभाजन सूत्र मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। या तो किसी सवाल में अनुपात लिखा हो, रेशियो लिखा हो, तो भी आपको समझ जाना है विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। या तो ट्राई सेक्शन लिखा हो, ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन यानी कि सम विभाजित लिखा हो, तो भी आपको समझ जाना है कि विभाजन सूत्र लगेगा। और विभाजन सूत्र कैसा होता है? इस तरीके का होता है बेटा, यहाँ पर देख लीजिए। और बहुत ही इजी फॉर्मूला है और टेंशन मत लो, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है बेटा। देखो M1 M2 X2 X1 M1 M2 Y1 Y2 Y1, बस। बाकी नीचे तो बड़ा जो नीचे तो आपको वही रहेगा बड़ा। ठीक है, नीचे तो सेम ही रहेगा, आपको याद नहीं करना बड़ा, बहुत इजी टॉपिक है बड़ा। आगे बात करते हैं बड़ा। डायमीटर लिखा हो यानी व्यास लिखा हो, पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर लिखा हो यानी इसी क्रम में लेने पर समचतुर्भुज के शीर्ष अगर वर्ड लिखा हो तो आपको उसमें मिड पॉइंट लगाना है, मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है। और मध्य बिंदु का सूत्र ये होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन चालू कर रहा हूँ और बहुत ही डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको वो टॉपिक्स, आपको वो चैप्टर, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। तो बड़ा हम लोग पहला क्या करते हैं, सभी लोग टेक्स्ट बुक वगैरह अगर आपके पास है तो टेक्स्ट बुक निकाल के बैठना बड़ा, तो जिससे मैं आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं और आपको मैं समझा सकूं। तो सभी लोग टेक्स्ट बुक निकाल के रखना बड़ा। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखना। तो यहाँ पर 7.1 ये रहा बुक पड़ा हमारे पास, और ये रहा हमारे पास हिंदी मीडियम की बुक। हमारे पास दोनों बुक पड़ी हुई है, टेंशन लेने का नहीं। दोनों क्वेश्चन मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाऊंगा और साथ में समझाऊंगा भी, और कौन सा कीवर्ड दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मैं आपको क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, कीवर्ड भी बताऊंगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ऑफ डिवाइड इन ज्वाइन। देखो यहाँ पर पहले से लिख दिया है, क्या लिखा हुआ है? डिवाइड्स इन ज्वाइन -1 7 4 -3 इन द रेशियो 2:3। रेशियो वर्ड भी लिखा है, तो समझ जाना वहां पर सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। देखिए
उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 4 -3 में से मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करेगा। विभाजित अनुपात में विभाजित करेगा। पहले से लिख दिया विभाजन, मतलब यहां पर कौन सा सूत्र लगेगा? विभाजन फॉर्मूला, मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगने वाला है। चलिए बिंदुओं, मतलब कितने बिंदु होंगे भाई? 2 बिंदु। इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। चलिए बड़ा, हम रेखाखंड बोला है मतलब लाइन सेगमेंट बोला है, तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा? तो बड़ा मैं आपके सामने क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताता हूं, और किस तरीके से सॉल्व करना होता है पूरा प्रोसेस में आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान से सीखना। यहाँ पर देखिए बड़ा, मैंने बना दिया एक लाइन सेगमेंट बनाया, इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, जितने भी ज्वाइंट पॉइंट दिए थे बड़ा ए और बी, तो ये रहा ए और ये रहा बी मैंने लिख दिया, और रेशियो यहाँ पर दिया था 2:3, तो मैंने यहाँ पर रेशियो भी लिख दिया। अब बड़ा जो रेशियो होता है उसी को हम m1 m2 बोलते हैं, और ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2। बस अब आपको कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला, मतलब कि विभाजन सूत्र लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, ठीक है। चलिए बड़ा, तो यहां पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं बड़ा, ठीक है, और फॉर्मूला लगाऊंगा और अच्छे से मैं आप लोगों को क्या करता हूँ सिखाता हूँ बड़ा। चलिए, तो यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2 कोमा, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, ये हमारा फॉर्मूला लग गया बड़ा। अब वैल्यू पुट करना तो आप लोगों को बचपन पे आता ही होगा बड़ा, आप लोग ये चीजें कई बार पढ़ के आ रहे हो। वैल्यू पुट करना नहीं आता तो बड़ा सॉरी, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, और साक्षात माता रानी भी आ जाएंगे, वो भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगी। देखो, वैल्यू रखना तो बड़ा ये चीजें बड़ा इसमें से देख कर लिखना, अगर देख के भी नहीं लिख पाते तो बड़ा सबसे शर्म की बात है बड़ा। चलिए कैसे लिखना देख के मैं लिखना भी सिखा देता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है, बस जाने दीजिए, सीखनो बस खाली, आप लोग पढ़ो बस खाली। देखिए m1 ये रहा, कितना दिया है? 2। x2 ये रहा, x2 कितना दिया है? 4, प्लस m2 कितना दिया है? 3, x1 कितना दिया है? -1, फिर m1 m2 कितना दिया? 2 + 3 कोमा, पहला लिखना आया। अब यहाँ पर देखो वापस से m1 क्या है? 2, y2 क्या है? -3, m2 कितना दिया है? 3, y1 कितना दिया है? 7, फिर यहाँ पर 3, 2 + 3, बोलो क्लियर हुआ? आगे नेक्स्ट 4 दूनी 8, प्लस -3 एक कम, -3, फिर 5, 3 दूनी 5, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, -6, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 6 आएगा, माइनस का माइनस, प्लस 3 से बन जा 21, 2 3 5 जोड़ेंगे। आगे यहाँ पर 8 प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, आगे बढ़ा हम लोग। देखो मैं पूरा पूरा ट्राई करूंगा कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है बड़ा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा ईमानदारी से चलाऊंगा, कि आप लोगों को मैं जो भी चीजें प्रयास करूँ, जो भी चीजें मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँ, वो लगभग बड़ा आप लोगों को आना ही चाहिए, ठीक है। मैं देखो बड़ा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कोई भी चीजों की कमी ना हो, और कोई भी चीज ऐसा ना हो कि जो चीजें आपको नहीं आती है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बड़ा कि आप लोगों को वो चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। 8 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा? 5/5, और बड़ा माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो -6 में से माइनस करेंगे 21, तो कितना आएगा यहाँ पर? 50, और यहाँ पर क्या आएगा? 3, सॉरी 5। अब देखो 5 से 5 कट जाएगा, कितना आएगा? 1, और 5 से 15 कटेगा कितनी बार में? 3 बार में, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा बाबू, वो कितना आएगा? 1 और 3 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से बड़ा आप लोग अपना सम्स को क्या करोगे? सोल्व। लास्ट में बड़ा एक चीज आपको लिखना भूलना मत, हिंदी लिखना मत भूला करो बड़ा, हिंदी लिख देना, ठीक है, लास्ट में, इसका रेशियो ये होगा। अब बोलो बड़ा, बोलो क्लियर हुआ बड़ा?
अगर नहीं क्लियर हुआ है, देखो इसी तरीके से करना है, एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है बेटा, ठीक है। और साथ में बेटा यहाँ पर इक्वल लगाना मत भूलना बेटा, इक्वल लगाना मत भूलना, इक्वल लगाते रहना भाई साहब, ठीक है। देखो कितना स्टेप बाय स्टेप बड़ा मैंने इस चीजों को सोल्व किया है। तो आप लोग भी एग्जाम में इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करोगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। चलिए ऐसे ही सेम टू सेम बड़ा एक सवाल मैं और भी करके दिखाता हूँ। वो लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर लेता हूँ बड़ा 6। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए बड़ा, ये रहा। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3, 8 और 5 जोड़ने वाली रेखाखंड के आंतरिक 3:1 में विभाजित करेगी। अनुपात दिया है, फिर से सेक्शन फॉर्मूला। मैं आपको ये चीजें इंग्लिश मीडियम में भी दिखा दूंगा, बाद में ये बोलो कि सर ने नहीं सिखाया या सर ने नहीं बताया। भाई बता देता हूँ, सब चीजें बता दूंगा, ठीक है। ये देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ऑफ डिवाइडेड इन लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट 4, -3, 8 और 5 रेशियो 3:1 दिया हुआ है। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा। चलिए हम लगा के सॉल्व करके दिखाते हैं बड़ा, और बहुत डिटेल में समझाएंगे। ये देखिए बड़ा, मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2 m1 m2। बस आपको यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला लगाना है भाई। विभाजन सूत्र, सूत्र आपका होगा बड़ा m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। आगे बढ़ा, अब यहाँ पर सोल्व करते बढ़ा। चलिए वैल्यू को पुट करते बढ़ा। चलिए पुट कैसे, m1 कितना दिया है 3, x2 कितना दिया है 8, प्लस m2 कितना दिया है 1, और x1 कितना दिया है 4। तो यहाँ पर 3 + 1, फिर m1 कितना दिया है 3, y2 कितना दिया है 5, m2 कितना दिया 1, ये दिया है माइनस का 3, 3 + 1, ठीक है। आगे 8 त्रिक 24, 4 एकम 4, यहाँ पर 4, 3 × 5 = 15, और यहाँ पर माइनस का 3, यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। आगे 24 और 4 कितना होगा 28 भागे 4। अब 15 ±−−3/4, फिर यहाँ पर 28/4। 15 में से बाबू 3 माइनस कर दो, 15 में से 3 माइनस करो, 15 में से 3 माइनस करो बाबू। तो यहाँ पर कितना आएगा 12/4। अब इसको कट कर देखो, 4 से कटेगा 27 7 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 7 और 3 इसका क्या होगा, राइट एंड फाइनल आंसर आएगा। आई होप, आशा करता हूँ बाबू आपको ये टॉपिक काफी बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। और बड़ा अगर मेरा वीडियो सच में बड़ा आप लोगों को मजा आता है, अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आता है, और मैं जिस तरीके से वीडियो को शूट करता हूँ, जिस तरीके से मैं आप लोगों का एक्सप्लेनेशन करता हूँ, एक बार जरूर बड़ा कमेंट करके जरूर बताइए मुझे कि आप लोगों को मेरा वीडियो सच में समझ में आता है कि खाली फेंका मार रहे हो। जल्दी बोलिए मैडम, आप लोगों को ही डिसाइड करना है कि मेरा वीडियो सच में आप लोगों को समझ में आता है या नहीं भी आता है। अगर आता है तो कमेंट करो, हाँ सर जी आपकी वीडियो मुझे बिल्कुल समझ में आता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। अगर मुझे आप इस तरीके से मोटिवेट करते रहोगे तो बड़ा अगर मैं मोटिवेशन होता हूँ, मुझे भी मोटिवेट होता हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे वीडियोस में आप लोगों के लिए लाते रहूंगा। एक बार जरूर बड़ा मुझे मोटिवेट करो, एक बार जरूर मुझे बताओ कि क्या आपको सच में मेरा वीडियो समझ में आता है, क्या आपको सच में मेरा वीडियो समझ में आता है बड़ा। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई साहब, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आता है या नहीं। जल्दी बड़ा जल्दी फास्ट बताओ मुझे, आता है, चलिए ठीक है।
तो बड़ा आप लोगों को इस तरीके की वीडियोस अगर समझ में आता है, तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, तो क्या आप लोग वो चीजें कर पाओगे? तो बस ये 2 क्वेश्चन की बड़ा प्रैक्टिस आप लोग करना। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, हर दिन मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक स्वाध्याय का और एक एग्जाम्पल की, सॉरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। स्वाध्याय और उदाहरण, ये 2 क्वेश्चन बड़ा अगर मैं आपको करा दूंगा ना डेली के, तो आप लोग बड़ा वो चैप्टर्स को बहुत अच्छे से इजीली सीख सकोगे। ठीक है, चलिए बाकी के क्वेश्चन बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।